हम एक बहुत विशेष बात कहते हैं। वो बात क्या है? हम जो कुछ भी कहते हैं तुम प्रेम से सुन लो और फिर हमारे कहे हुए को अपने दिल में तोलो। अगर तुम्हारा दिल इस बात की गवाही दे दे कि ये बात ठीक है, उसको करो। अगर तुम्हारे दिल की गवाही मिलने पर भी तुम करने को तैयार नहीं हो तो इसके माने ये होंगे कि तुम अपने को धोखा दे रहे हो, अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। हमारे संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण महात्मा लोग या संपूर्ण मजहब के महान पुरुष सब ने एक ही बात कही कि मानव जीवन जो है वो सत्य की प्राप्ति के लिए है, अखंड सुख की प्राप्ति के लिए है। और जो मानव होकर के इस रास्ते को नहीं अपनाता वो मानव के रूप में ही पशु है। अब हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम संसार के कार्य छोड़ दो। बहुत पुरुषार्थ से, बड़े लगन से तुम संसार का कार्य करो। जितनी भी तुम संसार में तरक्की कर सकते हो वो बहुत अच्छी है, उतनी ही ज्यादा करो, कोई तुम्हें नहीं रोकता, कुछ उसमें हम बाधा नहीं डालते। हाँ, एक बात तुम्हें ये कहते हैं कि ये सारे विश्व का, ये सनातन धर्म वाले या और अनेक प्रकार के धर्म वाले लोग ये कहते हैं कि ईश्वर एक है। नास्तिकों के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको शास्त्र नास्तिक कहता है। सत्संग और शास्त्र नास्तिकों के लिए नहीं होता, वो तो आस्तिक बुद्धि वालों के लिए होता है। आस्तिक बुद्धि हम उसको मानते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, वो ये मानता है कि ईश्वर है। जो ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं हम मानते ही नहीं। ठीक है, तुम नहीं मानते, न मानो, मानते तो हो, लेकिन तुम जिद आखिर कोई चीज है जिसे तुम नहीं मानते। तुम कहते हो हम उसको नहीं मानते, तुम पहले उसके अस्तित्व को कायम कर रहे हो, फिर कह रहे हो हम नहीं मानते, तो तुम तो मानने वाले हो। हमारी दृष्टि में इस सारे ब्रह्मांड का वो ईश्वर जो है, वो सत्य जो है वो एक है, 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है। अगर वो भी इस तरह होते तो आज तक उनमें भी कई पार्टियां, कई झगड़े, कई बातें शुरू होती। ये जो दुनिया में अनेक मत बन गए, ये तो हमारे तुम्हारे बनाए हुए हैं, ये भगवान के बनाए हुए नहीं है। इन मतों में क्या है? जैसे कि हम लोग, हर सूबे वालों की भाषा अलग है, लिपि अलग है, उनकी लेखनी की बात अलग है, लेकिन शब्द हर सूबे का एक है। उस शब्द को पकड़ने के लिए हर सूबे के लोगों ने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया हुआ है, अलग अलग बोली का प्रयोग किया है, लिपि बनाई है। और वो लिपि जो है उसका उच्चारण जो शब्द है वो एक है, मगर वो लिपि इसलिए बनाई गई है उसके आधार से हम उस निर्गुण शब्द को पकड़ सकते हैं, उस सत्य को पकड़ सकते हैं। इस वास्ते लिपि बनाई गई। हिंदी वाले कहते हैं ओ ऐसा होता है, उर्दू वाले कहते हैं ऐसा होता है, अंग्रेजी वाले कहते हैं ऐसा होता है, बंगाली कहते हैं ऐसा होता है, मद्रासी कहते हैं ऐसा होता है। तो ये उन्होंने अपने संकेत जो बनाए हुए हैं ये तो सिर्फ अपने जानने के लिए बनाए हुए हैं। दरअसल में वो सत्य जो है वो सारे विश्व का एक है। उन हरेक संकेतों के द्वारा हम उसी शब्द को पकड़ते हैं जो हम एक लिपि के द्वारा पकड़ पाते हैं। तो
ईश्वर को भी हम लोग उस एक ही के द्वारा बनाए, ये आधुनिक जमाने के लोगों के द्वारा बनाए नहीं। क्योंकि आधुनिक लोग जो होते हैं वो स्वार्थ परायण होकर के अपने स्वार्थ के लिए किसी बात को खड़ा करते हैं। और त्रिकालज्ञ ऋषि लोग जो थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम सबके हित के लिए कही हैं। उनकी बातें हम सबको मान्य होनी चाहिए। और ये जितने मजहब हैं, इनके जो आदि महापुरुष हुए वो जरूर सत्य थे। हम उन सब महापुरुषों की इज्जत करते हैं, हम किसी महापुरुष के खिलाफ नहीं बोलते। हम उन सब की इज्जत करते हुए हम ये मानते हैं कि उन महापुरुषों ने हमको रास्ता दिखाया कि तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो। क्यों वो अलग अलग रास्ते बताए, इसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, जमाने में समय के मुताबिक व्यवहार बदलता गया और उस व्यवहार के बदल जाने से लोग पुरानी बातों को गलत समझते गए और नवी नवी बात अपनाते चले गए। आज भी तुम अपने जमाने में ये देख रहे होगे कि जब नवी चीज का कोई इजाद होता है तो दुनिया उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और वो नवी पुरानी कुछ नहीं है, सब वो एक, वो जो सत्य के लिए है वो एक ही है। हम एक चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उस चोटी में पहुंचने के लिए अनेक रास्ते, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इन सब रास्तों का मतलब है उस चोटी पर पहुंचना, और चोटी में पहुंच के ये सब एक ही हो जाता है। इसी तरह वो सत्य और ईश्वर जो है वो सारे विश्व के लिए वहां पहुंचने पर एक हो जाता है। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तब तक के लिए हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि बेल जो है बगैर आधार के नहीं चढ़ सकते। हम स्वयं सरगुण हैं, हम स्वयं शरीरधारी हैं, रूपवान हैं, और लोहे से ही लोहा कटता है। तो हम सरगुण शरीरधारी जितने हैं, सरगुण स्वरूप को ही प्रतीक मान करके उसकी उपासना करेंगे तो हम उस सत्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हम प्रतीक उपासना को खंडन करते हैं तो हम नहीं पहुंच सकते। बाकी जबा नहीं, जबा खर्च कितना ही कर लो, कह दोगे, लेकिन तुम्हारी स्थिति वो नहीं होगी, तुम्हारा मन वैसा नहीं बनेगा, तुम उस चीज को उस तरह से तुम शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकोगी। और तुमको रास्ते पर चलाने के लिए महापुरुषों ने ये अनेक मार्ग बनाए। महापुरुषों के द्वारा जो बात बताई गई है, जो बात कही गई है, हम उसको ठीक मानते हैं, वो सत्य है। वो किसी महापुरुष की हम गलत नहीं मानते। हाँ, ये जो हमने अपने स्वार्थ बस उन महापुरुषों की कही हुई बातों में अपनी अक्ल घुसा करके उसको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, और वो चीज जो है वो गलत है, उसको हम मानने को तैयार नहीं। महापुरुष की बात को हम मानते हैं, चाहे वो किसी मजहब का हो। हमें इससे क्या मतलब? क्या कोई ईश्वर के अस्तित्व में फर्क डाल सकता है? कोई कहता मैं नहीं मानता, न मान, तेरे न मानने से क्या बिगड़ जाएगा? तू मान ही लेगा तो क्या मिल जाएगा? ऐसे जो कहते हम नहीं मानते, ऐसे बहुत दुनिया में होते हैं।